25 टू 48 हमारे फिलिंग द ब्लैंक्स हैं। तो 25 क्वेश्चन है, देयर आर डैश परफेक्ट स्क्वायर बिटवीन 1 एंड 100। हमें बताना है कि कितने परफेक्ट स्क्वायर हैं जो 1 और 100 के बीच में है। तो देखो, सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर होगा 1 स्क्वायर इक्वल टू 1। ओके, उसके बाद 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, तो ऐसे करके हमें 100 तक पहुंचना है। जैसे 4 स्क्वायर हो गया हमारा 16, 5 स्क्वायर हो गया 25, तो ऐसे 100 तक कितने नंबर होंगे, कितने परफेक्ट स्क्वायर होंगे। तो देखो 100 लास्ट वो डिजिट है, लास्ट देखते हैं कि कौन सा नंबर है जो 100 के पास है या फिर 100 से छोटा है जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो खुद 100 ही परफेक्ट स्क्वायर है 10 का। 10 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो कितना आएगा 100। ओके, तो सबसे छोटा हमारे पास था 1 और सबसे बड़ा अब हमारे पास हो गया 10। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सबका स्क्वायर किसके बीच में आएगा, 1 और 100 के बीच में। ओके, इन सब के स्क्वायर ही तो होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं। परफेक्ट स्क्वायर कौन से होते हैं, जो अनरूट में कंप्लीट सोल्व हो जाए, नेचुरल नंबर में जिसका आंसर आए वो होते हैं। तो वो कौन से होंगे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और लास्ट 10 का स्क्वायर। तो ऐसे कितने नंबर हो गए, 10 नंबर हो गए जो 1 और 100 के बीच में हैं, परफेक्ट स्क्वायर है। तो हमारा 25 का आंसर हो गया 10। ओके, यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट 1 एंड 1000 के बीच में बताना है हमें। 1 और 1000 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो देखो 1 और 1000 के बीच में एक तो 1 है, 1 का स्क्वायर 1, सबसे छोटा तो 1 है। और सबसे बड़ा कौन सा होगा, जो जिसका स्क्वायर करने पर 1000 के पास जाए, 1000 से छोटा रहे। तो देखो अब 1000 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नहीं है ना, बट हम पता लगा सकते हैं कि 1000 के आसपास कौन सा नंबर है। तो देखो जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है ना, उसका स्क्वायर रूट निकालने का एक इजी सा मेथड है, शॉर्ट मेथड है, और वो अप्लीकेबल सिर्फ उन्हीं पे होता है जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। जैसे कुछ भी हम ले लेते हैं, जैसे 625 ले लिया हमने, ये नंबर हमने ले लिया। तो देखो 625 का स्क्वायर रूट कौन सा होगा, वही होगा जिसका स्क्वायर करने पर 625 आएगा। तो किसका स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 5 आएगा, 5 का स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 5 आएगा। अब क्या करना है हमें, लास्ट 2 डिजिट छोड़ देते हैं, लास्ट के 2 डिजिट हम छोड़ देंगे, तब हमारे पास बच गया 6। ओके, अब 6 देखेंगे किन 2 नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है। 6 किन 2 नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है सर, 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर, इनके बीच में आता है ना 6। हेलो, यस सर। तो 2 और 3 के बीच में आता है। तो अब हमें क्या लिखना है, सबसे छोटे वाला नंबर लिखना है, जिस 2 स्क्वायर के बीच में आएगा उसका छोटे वाला नंबर लिखना है। तो वो लिख दिया हमने 2। तो 625 किसका स्क्वायर रूट, 625 का स्क्वायर रूट होगा 25। ओके, और ये अप्लीकेबल सिर्फ उस परफेक्ट स्क्वायर के ऊपर है, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो अप्लीकेबल नहीं होगा। वो कैसे नहीं होगा, देखो जैसे यहाँ पे 6 की जगह 7 होता, 725, इसके लिए यही सेम प्रोसीजर करते हैं। यूनिट डिजिट 5 है तो 5 के लास्ट में आएगा, वही 2 डिजिट छोड़ दिए हमने। अब क्या है, 7 हम देखेंगे किसके स्क्वायर के बीच में आता है, वही सेम 2 और 3 के बीच में आता है। तो हम वही सबसे छोटा नंबर 2 लिख देंगे। तो इस मेथड के हिसाब से तो 725 का स्क्वायर रूट भी 25 आ रहा है ना, बट 725 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है।
Yes, sir. ओके, तो इसीलिए ये आंसर रॉन्ग आ रहा है, और परफेक्ट स्क्वायर के लिए आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। क्रॉस चेक कर लेंगे, 25 का स्क्वायर करके देख लेंगे 725 आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, तो ऐसे ही हम इस मेथड के बेस पे ये 1000 के आसपास का डिजिट पता लगाने की कोशिश करेंगे। देखो कैसे, 1000 हमने लिख लिया एंड रूट, लास्ट में कौन सा डिजिट होगा, 0, Zero. तभी तो स्क्वायर करके 0 आया होगा। 2 डिजिट हम Yes, sir. छोड़ देंगे, 2 डिजिट छोड़ दिए। उसके बाद 10 किसके स्क्वायर के बीच में आता है, 3 और 4, 3 3 Okay, जा sir. 9 और 4 4 जा 12, 16। तो छोटे 16. वाला नंबर हमने लेना होता है, तो यहाँ पे आ गया 3। 30. तो हमें पता चल गया कि 30 के आसपास है, जो 1000 है वो 30 के आसपास है। तो 30 का Yes, स्क्वायर sir. कितना होता है, 900, यही होता है ना। Yes, sir. अब 31 का स्क्वायर हम Yes, करके sir. देख लेंगे, 31 का स्क्वायर कितना होगा, 30 का स्क्वायर, 31 का स्क्वायर सॉरी, वो कितना होगा हमारे पास, 31 इंटू 31 कितना आ गया, 169, यही आएगा ना, Yes, sir. यही आएगा ना, Yes, sir. 1961। 31 का स्क्वायर ये आ गया। अब Yes, 32 sir. चेक करते हैं, 1000 से अभी छोटा चल रहा है। 32 को चेक करते हैं, 32 इंटू 32 कितना आ गया, Sir, 1024. 1024। तो ये 1000 से ग्रेटर चला गया 1024। तो Yes, लास्ट sir. कौन सा बचा हमारा, 31 ऐसा बचा ना जिसका स्क्वायर 1000 से कम है Yes, sir. ना। तो अब देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, 1 to 1000, यही बताना है, 1 to 1000। तो देखो सबसे छोटा 1 का स्क्वायर से आगे सभी 2 3 4 सबके स्क्वायर आएंगे, और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, वो 31, जिसका स्क्वायर 1000 से कम है। 32 होते ही 1000 से ग्रेटर चला गया, तो लास्ट कौन सा बनता है, 31। तो कितने नंबर आ गए, 31। ओके, 1. तो टोटल 31 Yes, sir. परफेक्ट स्क्वायर होंगे। 26 क्वेश्चन का आंसर आ गया 31। ओके, Yes, sir. 27th क्वेश्चन है, द यूनिट डिजिट इन द स्क्वायर ऑफ 1294। देखो 1294 का स्क्वायर करना और यूनिट डिजिट ही सिर्फ पता करना है। 1294 स्क्वायर करते हैं तो 1294 से हम इसी से मल्टीप्लाई करते हैं हमें सिर्फ यूनिट Yes, sir. डिजिट का पता करना है। यूनिट डिजिट क्या आएगा, 4 4 जा 16, 6. तो लास्ट यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6। ओके, तो 27 का आ गया हमारा 6 आंसर। Yes. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Yes, sir. 28 क्वेश्चन है, द स्क्वायर ऑफ 500 विल हैव डैश जीरोज। देखो 500 का स्क्वायर कितनी जीरोज होंगी, 500 की स्क्वायर करेंगे तो 500 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 जीरोज मल्टीप्लाई Yes, sir. विद 2 जीरोज, कितनी जीरोज हो जाएंगी, 4 जीरोज। ओके, तो जीरोज की जितने Yes, sir. स्क्वायर करेंगे तो वो डबल हो जाती हैं, क्यूब करेंगे तो वो ट्रिपल हो जाती हैं। Yes, ओके, sir. तो 500 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 4 जीरोज आएंगी। 29th है, देयर आर डैश नेचुरल नंबर बिटवीन n स्क्वायर एंड n प्लस 1 का स्क्वायर। ये पहले भी आ चुका है ना ये क्वेश्चन। Yes, sir. ओके, तो n स्क्वायर और n प्लस 1 के स्क्वायर के बीच में कितने नेचुरल नंबर आते हैं, इसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला था, 2n, यही था ना। Yes, sir. इनके बीच में 2n Yes. नेचुरल नंबर्स होते हैं।
ओके। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। द स्क्वायर रूट ऑफ 24025 विल हैव डैश डिजिट्स। तो हमारे पास नंबर है 24025। 25. इसका अगर स्क्वायर रूट करेंगे तो कितने डिजिट आएंगे? तो देखो स्क्वायर रूट में क्या करते हैं, टू नंबर्स के पेयर बनाते हैं। यहाँ से एक नंबर निकल के आएगा, यहाँ से सर एक, चाहे कितने पेयर हो, सब में 2 के पेयर बनाने बिल्कुल हैं। स्क्वायर रूट करना है तो टू के पेयर बनाने हैं। Yes, sir. और यहाँ पे एक डिजिट यहाँ से निकल के आएगा, तो कितने डिजिट होंगे? 3 डिजिट्स। Yes, sir. इसको है ना थोड़ा सा इजी हो जाएगा, समझते हैं जीरो से। जैसे हमारे पास 1 2 3 4 5 इतने जीरोज हैं। इसका स्क्वायर रूट करेंगे Yes, तो क्या sir. आएगा? एक पेयर यहाँ से, एक पेयर यहाँ से, हाँ, एक से जीरो यहाँ से आएगी, एक जीरो यहाँ से आएगी, एक और 1 का यहाँ समथिंग आए। 1 सर। ठीक, 100 आ जाएगा सर। 100 आ जाएगा ना। कितने डिजिट आए? यस सर। 3 डिजिट्स। ओके। यस तो सर। जैसे कोई भी मान लो एक जीरो और होती, एक जीरो और होती यहाँ पे, तो फिर पेयर क्या बनते? जैसे 1 2, ये है, इसमें टू के पेयर 1 2 3। तो एक डिजिट यहाँ से आएगा, एक डिजिट यहाँ से आएगा, और एक डिजिट यहाँ से आएगा, कुछ भी। ठीक है, तो हमेशा पेयर बनते हैं टू के पेयर। स्क्वायर रूट में टू के पेयर से ही नंबर बाहर निकलेंगे। डिजिट कुछ भी हो सकता है, बट नंबर ऑफ डिजिट क्या होंगे उसके? हाफ होंगे। ओके। यस सर। जब इवन होंगे, जब यस ओड सर। होंगे तो हाफ से एक ज़्यादा हो जाएगा, +1 करके, मतलब 1 2 और 3 ऐसे होंगे। ठीक, तो इसमें यस सर। कितने डिजिट आएंगे? 3 डिजिट बाहर आएंगे। स्क्वायर रूट में 3 डिजिट होंगे। ओके। यस सर। द स्क्वायर ऑफ 5.5 इज 5.5 का हमें स्क्वायर करना है, तो क्या करेंगे? पॉइंट हटा देंगे, नीचे जीरो लगा दें। यस सर। स्क्वायर करेंगे तो 55 का स्क्वायर कितना होगा? 55 मल्टीप्लाई बाई 55। 5 2। ये होगा ना, यस सर। ये होगा ना। और 10 का स्क्वायर क्या होगा? 100। अब डिजिट के बाद जीरो लगा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ये आ गया हमारा 27.25। ओके, चले। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्क्वायर रूट ऑफ 5.3 मल्टीप्लाई बाई 5.3, इसका स्क्वायर रूट करना है। देखो हमें पता है स्क्वायर रूट जब भी करते हैं ये क्या हो जाएगा? फिर 5.3 का स्क्वायर के इक्वल हो गया ये 5.3 है ना। यस अनरूट सर। अगर इसका निकालेंगे तो स्क्वायर अनरूट क्रॉस ऑफ क्या बचेगा हमारे पास? 5.3। ओके। यस सर। जब भी अनरूट के अंदर पेयर में मल्टीप्लाई होना तो दो डिजिट में से एक डिजिट बाहर आ जाता है, तो वो सीधा हमारा 5.3 होगा आंसर। ओके। सर वो ऊपर वाले में उसका 55 × 55 का वो नहीं आएगा। क्या आएगा? 3025 आएगा सर। 30.25 आंसर आएगा। 3025। ओके, 25। 55 इंटू 55 यस सर। इंटू 55 आएगा 3025। ओके, और यस सर। नीचे क्या आ गया था? 100, तो 2 जीरो से तो यहाँ पे 30.25 पॉइंट लग जाएगा, तो क्या आएगा? 30.25। 25। ओके। अच्छा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 33 क्वेश्चन है, 33rd क्वेश्चन है, द क्यूब ऑफ 100 विल हैव। देखो 100 का क्यूब करेंगे
तो एक बार और 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक बार और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी जीरोज़ आएंगी? 3 टाइम हो जाएंगे ना जीरोज़, 2 इंटू यस सर। 3, तो कितनी होगी? 6 जीरोज़ आएंगी। ओके, यस। नेक्स्ट 34th क्वेश्चन है 1 मीटर इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू कितने सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल होगा, ये हमें बताना है। देखो 1 मीटर किसके इक्वल होता है? 100 सेंटीमीटर के। यस सर। स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, तो 1 मीटर स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर के। ओके, 100 का Yes, स्क्वायर sir. होगा ना 10,000। ऐसे ही नेक्स्ट क्यूब में ऐसे ही 100 का क्यूब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, उसमें क्यूब पूछ रखा है तो 100 का क्यूब हो जाएगा। Yes, sir. ओके, Yes, चलिए sir. 36 पे। Yes, sir. 36 क्या है? 1 डिजिट इन द क्यूब ऑफ 38 इज, वंस डिजिट क्या आएगा? 38 का अगर हम क्यूब करें तो वंस डिजिट क्या आएगा? 8 के क्यूब में जो वंस डिजिट आएगा 8 इंटू 8 16, 64, 4, sir. 64, Yes, sir. लास्ट डिजिट 4 आ गया, वंस डिजिट। फिर दोबारा 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 32, तो कितना आ गया? लास्ट में 2 आ गया, तो यूनिट डिजिट कितना आएगा? 2। 2. ओके, Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्क्वायर ऑफ 0.7 इज, देखो 0.7 का स्क्वायर करना है। स्क्वायर करेंगे तो क्या आएंगे? हम पॉइंट हटा देंगे, नीचे 10 लगा दिया। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो Yes, sir. 7 का स्क्वायर हो गया 49 और 10 का हो गया Yes, sir. 100। अब क्या करना है? 2 डिजिट बाद पॉइंट लगेगा, तो ये आ गया 0.49। Yes, sir. 49. ओके Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द सम ऑफ फर्स्ट 6 ओड नेचुरल नंबर इज, पहले 6 ओड नेचुरल नंबर कौन से होंगे? 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये है ना? Yes, sir. यही होंगे फर्स्ट 6। तो हमारे पास इसका क्या Yes, sir. क्या मेथड था? क्या मेथड था इसके लिए? हम फर्स्ट टर्म 1, 3, 5, All 7, terms, sir. 9, 11, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय Term. 2, और मल्टीप्लाई में क्या था? नंबर ऑफ टर्म कितनी है? Yes. 6। 6. ओके, तो क्या आ गया? 11 + 1 12, 12 डिवाइड बाई 2, 2 6 ज़ा 12, 6 6 ज़ा 36। ओके, और ये Yes, sir. 1 + 11/2 कैसे हुआ, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया था। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिजिट एट द वंस प्लेस इज, देखो 157 स्क्वायर के वंस प्लेस पे कौन सा डिजिट आने वाला है जो 7 के स्क्वायर पे आता है? तो लास्ट में जैसे Yes. 157 मल्टीप्लाई बाय 157 होगा, 7 7 जा 49, तो लास्ट में क्या आने वाला है? 9। 9. ओके, Yes, sir. 40th क्वेश्चन है